सूत्रधार पर सुनते हैं सात्यकी की कथा। वंश का बदला। युद्ध में अर्जुन द्वारा सात्यकी की रक्षा किए जाने को अनुचित जानकर भूरिश्रवा अपना रथ त्यागते हुए आमरण अनशन पर बैठ गए। ये अवसर पाते ही सात्यकी अपनी तलवार लेकर दौड़ा और सभी के मना करने के बाद भी उसने भूरिश्रवा का सिर काट दिया। महाभारत में अनेकों वीर योद्धाओं की कथाएं मिलती है। कुछ वीर ऐसे हैं जिनकी कथाएं सदियों से गाई जा रही हैं, लेकिन कुछ वीर ऐसे भी हैं जिनकी कथाएं अबोली ही रह गई। ऐसा ही एक वीर महारथी योद्धा था सात्यकी। सात्यकी की इस अमर कथा की शुरुआत उनके वंश की प्रतिद्वंद्विता से होती है। पुरुरवा के वंश में शूर नामक तीनों लोकों में विख्यात राजा हुए। उनके पुत्र का नाम शौरी था, जिन्हें बाद में वसुदेव के नाम से जाना गया। शूर के ही कुल में बलशाली शिनी का भी जन्म हुआ। जब देवक की पुत्री देवकी का स्वयंवर हुआ तो उसमें सभी क्षत्रिय उपस्थित हुए। उस दौरान शिनी ने सभी राजाओं को जीत लिया और वसुदेव के लिए देवकी को अपने रथ पर बिठा लिया। इस दौरान बाल्हिक के पुत्र कुरुवंशी सोमदत्त ने शिनी को देखा तो उन्हें यह पराक्रम सहन नहीं हुआ। अतः सोमदत्त ने शिनी को बाहु युद्ध के लिए ललकारा, जो कि आधे दिन तक चला। बाहु युद्ध के दौरान शिनी ने सोमदत्त को पटक दिया और उनके बाल पकड़कर उन्हें लात मार दी। इसके बाद शिनी ने तरस दिखाते हुए एवं सभी राजाओं के बीच लज्जित करते हुए सोमदत्त को छोड़ दिया। इस अपमान की अग्नि में जलते हुए सोमदत्त ने महादेव की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने सोमदत्त से वर मांगने को कहा। इसके उत्तर में सोमदत्त बोला, महादेव, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो शिनी के पुत्रों को हजारों राजाओं के बीच युद्ध में धरती पर गिराकर उसे पैर से मारे। इस पर महादेव बोले, सोमदत्त, ऐसा कदापि संभव नहीं है, क्योंकि शिनी के पुत्र ने मेरी आराधना करके किसी से भी ना मारे जाने का एक वर प्राप्त किया है। परंतु मैं तुम्हारी इच्छा को रिक्त नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा पुत्र शिनी के पौत्र को युद्ध भूमि में मूर्छित कर देगा, परंतु वो उसके हाथ से मारा नहीं जाएगा। इतना कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। इसके बाद सोमदत्त ने भूरिश्रवा को पुत्र के रूप में प्राप्त किया और शिनी के वंश में सात्यकी का जन्म हुआ। महादेव के वरदान स्वरूप महाभारत के युद्ध में भूरिश्रवा ने सात्यकी को धरती पर गिराया और उसे लात मारी। परंतु यह परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई, इसे हम विस्तार से देखते हैं। जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा लेने के बाद अर्जुन जयद्रथ का वध करने के लिए प्रतिबद्ध था। दूसरी ओर सात्यकी द्रोणाचार्य समेत अनेकों वीरों को पराजित करते हुए अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। सात्यकी ने इतना भीषण युद्ध कर लिया था कि उसके भीतर कम ही शक्ति शेष रह गई थी। यह देखकर भूरिश्रवा ने अचानक ही सात्यकी पर हमला बोल दिया। सात्यकी और भूरिश्रवा एक दूसरे को ललकारते हुए आपस में भिड़ गए। लगातार एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते हुए भूरिश्रवा का पक्ष प्रबल होने लगा और भूरिश्रवा ने 10 बाणों से सात्यकी को घायल कर दिया। परंतु इसके बाद भी भूरिश्रवा रुका नहीं और सात्यकी पर बाणों की वर्षा करता रहा। सात्यकी में अभी भी बल शेष था, अतः उसने भूरिश्रवा के सभी बाणों को आकाश में ही नष्ट कर दिया और भूरिश्रवा को घायल कर दिया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के घोड़ों को मार दिया और एक दूसरे के धनुष भी काट दिए। धनुष की अनुपस्थिति में दोनों योद्धाओं ने तलवार उठा ली और पैदल चलकर एक दूसरे के सामने आ गए। एक हाथ में बैल के चमड़े से बनी विशाल ढालें और दूसरे हाथ में तलवार लेकर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। लगातार युद्ध करते हुए उन दोनों ने एक दूसरे की ढालें काट दी और मल्ल युद्ध करने लगे। दोनों ने मल्ल युद्ध की समस्त 32 कलाओं का प्रयोग किया। अत्यंत थक जाने के कारण सात्यकी का बल क्षीण होने लगा, जिसका लाभ उठाकर भूरिश्रवा ने उसे धरती पर पटक दिया और अपने पैर से उस पर प्रहार करने लगा। इसके बाद भूरिश्रवा सात्यकी को बाणों से घसीटते हुए अपनी तलवार के निकट ले गया और अपनी तलवार उठा ली।
ये देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, अपने शिष्य सात्विकी की रक्षा करो। ऐसा सुनकर अनुचित होने के बाद भी अर्जुन ने गांडीव पर एक चाकू के आकार का बाण चढ़ाया और भूरिश्रवा के तलवार वाले दाहिने हाथ को काट दिया। इस पर भूरिश्रवा ने अर्जुन की निंदा करते हुए कहा, अर्जुन, तुमने दो लोगों के युद्ध में मेरे ऊपर धोखे से वार किया है। यह युद्ध के नियमों के विपरीत है। अपने साथ हुए इस अन्याय के कारण भूरिश्रवा आमरण अनशन लेकर बैठ गया। यह अवसर देखकर सात्विकी ने तलवार उठाई और भूरिश्रवा का सिर काट दिया। इस तरह वंशों से चली आ रही इस प्रतिद्वंद्विता का अंत हुआ।